अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। आज तो सुबह-सुबह ही अच्छा ख़ासा सूरज निकल आया था। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मैं बाहर गई थी तो मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ सूरज निकला हुआ था। मौसम आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी चेंज हो रहा है और उसके बाद सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो मैंने किया था, वो था जार्स की फिलिंग। अच्छा, सुबह-सुबह जब इस तरह का काम आ जाए ना तो फिर मुझे बहुत बहुत ही कोफ्त फ़ील होती है। एक्चुअली सुबह आप बस उठते हैं, फ्रेश नहीं होते और जल्दी-जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता वग़ैरह बना रहे होते हैं। तो इस हरी लाइफ़ में ना इस तरह के काम करना, जार्स को फ़िल करना काफ़ी मुश्किल लगता है। और तभी मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि नाश्ता बनाकर, खाना वग़ैरह बनाकर तो आज मैं सबसे पहले जितने एम्प्टी जार्स होंगे ना उनको फ़िल कर लूँगी और उसके बाद एक-एक करके कैबिनेट्स की सफ़ाई करूँगी। क्योंकि रमज़ान आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और अगर हम अभी से घर की सारी सफाई शुरू कर देंगे, एक-एक करके तमाम कैबिनेट्स को साफ़ करेंगे, तभी जाकर हमारा काम कंप्लीट होगा। और साथ ही रमज़ान की प्रिपरेशन भी मैंने स्टार्ट करनी है, तो इस वजह से बस आज ही डिसाइड कर लिया था कि आज से काम शुरू। और बाकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा कम कर दूँगी और किचन की सफाई और जितने भी डीप क्लीनिंग है, वो मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज बच्चों को नाश्ता बना कर दिया, बटर स्लाइस, और अब्बू के लिए बनाया था ऑमलेट, और साथ में मैंने स्लाइस गरम कर दिया था, चाय बना दी थी। और मोहम्मद के स्कूल में स्पोर्ट्स प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, उसने मुझे आज ही बताया, तो फिर मैंने थोड़े से बटर स्लाइस ज़्यादा बना लिए थे ताकि मैं उसको लंच में भी दे दूँ। और स्कूल में काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो कि उसको भूख लग जाएगी। मोस्टली आजकल तो बच्चे स्कूल में लंच लेकर जा ही नहीं रहे, जस्ट अच्छा सा नाश्ता करते हैं और वैसे ही स्कूल चल जाते हैं और वापस आते साथ ही मैं इनका खाना रेडी कर देती हूँ, तो फिर बच्चे खाना खा लेते हैं। उनके आने से पहले ही खाना पका होता है, रोटी वगैरह पकी होती है, तो फिर वो बस जल्दी से खाना वगैरह खा लेते हैं। मौसम के अच्छे होने के साथ ही बच्चों के स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले बच्चों का स्पोर्ट्स डे है, कल्चर डे है, इस तरह करके कुछ उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं जिसके लिए बच्चे आजकल प्रिपरेशन करेंगे स्कूल में। 1 रख दूँ या 2? 2 स्लाइस रख दूँ। अब फिनिश कर कर आना, ठीक है? चलो अभी बहुत जल्दी से। अहमद, आप जल्दी से वो कर लो, ब्रेकफास्ट अपना फिनिश करो। आज भी मैंने इसी तरह किया था कि नाश्ता किया ही नहीं और वही ब्रेकफास्ट जो है वो पैक करके तो साथ ही लंच में ले गया था, क्योंकि उसने आज थोड़ा सा लेट आना था। तकरीबन 4:30 पे उसने घर आना था। उसके स्कूल में भी MUN चल रहा है, तो बस इस तरह की बच्चों की एक्टिविटीज़ बड़ी आजकल चल रही हैं। मैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बहुत तंग होती हूँ। बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी स्टडी डिस्टर्ब होती है और स्कूल की टाइमिंग वगैरह वो भी ख़राब हो जाती है। मुझे तो ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी बच्चों की स्कूल में पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं और फिर उनका साथ देना भी पड़ता है। तो एनी हाउ आज बस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या पकाया जाए, तो फिर हमने सोचा कि माश की दाल बना लें। आज जब मैं सोकर उठी थी तो फिर अप्पू के साथ काफ़ी देर बैठी रही, बातें करती रही और लेट भी हो गया था। यहाँ पर मुझे था कि मोहम्मद ने तो 2 o'clock ही घर आ जाना है, तो उसके आने से पहले-पहले खाना मेरा रेडी हो जाए। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और साथ ही मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, साथ-साथ अब्बू से गपशप भी चल रही थी। और आज मैं बनाने जा रही थी माश की दाल। माश की दाल को मैंने भिगोकर सोक करके रखा हुआ था। 2 घंटे हो गए हुए थे इसको सोक हुए हुए, तो अब मैंने इसका मसाला तैयार करना था। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने अनियन लिया, उसको मैंने हल्का-सा सौते कर लिया था, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया था। उसके अंदर ही मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। जब दोनों चीज़ें ब्राउन हो गई, फिर उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको मिक्स किया था ताकि मज़ीद प्याज और ब्राउन ना हो।
अच्छा, उसके अंदर साथ ही मैंने शामिल कर दिया थोड़ा-सा ब्लैक पेपर साबुत और ज़ीरा, वो भी साबुत यूज़ किया था, और यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा भी मेरे पास पड़ा हुआ था और कुटा हुआ सूखा धनिया भी मेरे पास पड़ा हुआ था। ये दोनों चीज़ें भी मैंने शामिल कर दी। साथ ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था रेड चिली पाउडर, यानी कि सुर्ख मिर्च, और साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। ये सब चीज़ें डाल के तो मैंने इसे अच्छे से सौते कर लिया था, मिक्स कर लिया था। पानी ऑलरेडी मैंने इसमें डाला हुआ था, तो पानी डालने की अब ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, मसाला अच्छे से भुना गया था। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी जो सोख की हुई दाल। दाल का पानी मैंने निकाल लिया था, लेकिन थोड़ा-सा पानी रहता था, वो भी मैंने इसमें साथ ही शामिल कर दिया। उसके साथ मैंने मज़ीद 1 और ग्लास पानी ऐड किया था। अच्छा, ये दाल मैंने गर्म पानी में सोक करके रखी हुई थी, और 2 घंटे में दाल इतनी अच्छी सॉफ्ट हो गई थी, तो इसलिए अब इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, 1 ग्लास पानी में ही ये अच्छे से पक जाएगी। फिर मैंने इसको लिड लगा के रख दिया था, और तकरीबन 15 मिनट में ही ये बिल्कुल दाल अच्छे तरीके से तैयार हो गई थी, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। फिर मैंने इस तरह इसको ड्राई करके दाल को अच्छे से मैंने इसको भून लिया था, और जितनी इसकी भुनाई करेंगे ना, उतनी ही दाल मज़े की बनेगी। तो इस स्टेज पर आके मैंने बहुत अच्छी इसकी भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद फिर मैंने मज़ीद इसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके फिर मैंने इसे लिड लगा के पकने के लिए रख दिया था, और मज़ीद मैंने 5 मिनट और पका के, तो साथ ही मैंने उसमें थोड़ा-सा धनिया और सब्ज़ मिर्च और अदरक वो काट के मैंने इसे गार्निश कर लिया था। अच्छा, लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई जो काली मिर्च थी वो भी ऐड की थी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कई लोग जो दाल माश बनाते हैं उसमें टमाटर भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टमाटर नहीं था, इसलिए आज मैंने इसको सिंपल इसी तरीके से पका लिया था, और ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो ये झटपट माशाल्लाह बनने वाली दाल हमारी तैयार थी, और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। और इसके साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया था। चावल खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके बावजूद रोटी की अपनी ही अहमियत है, और बहुत ही इसकी अफ़ादियत है। तो साथ-साथ चावलों की रोटी भी खाई जाती है, और आज तो पक्का डिसाइड किया था कि आज ऐसा ही खाना बनाना है जिसके साथ रोटी पके। और हालाँकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मूँगी मसूर की दाल बना लो जिसके साथ चावल बन जाए, या फिर ब्लैक चने बना लो। तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों के साथ जो रोटी है ना, वो नहीं बनेगी, उसके साथ चावल ही बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि माश की दाल बना लेंगे, या फिर आलू गोश्त बनाएँगे। बस दोनों चीज़ों में से डिसाइड किया, और बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ैसला लिया माश की दाल बनाने का। अच्छा, माश की दाल बनाने का भी डिसीज़न मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आज मैंने थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करनी थी, और सुबह-सुबह ही मुझे ये आइडिया आया था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलिए माश की दाल बना लेती हूँ, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, और रात में बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। और रात में बच्चों के लिए जो है वो मैंने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का, जो बिल्कुल बेकरी में मिलता है ना पिज़्ज़ा, वो वाला पिज़्ज़ा बनाना था। और घर पर चिकन मौजूद नहीं था, तो ये सोच रही थी कि उस पिज़्ज़े से हम वेजिटेबल पिज़्ज़ा किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि बेकरी में बचपन से अभी तक हमने जब भी पिज़्ज़ा खाया तो वो हमेशा उसमें चिकन होता है। तो बस इसलिए मैं खामोश हो गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे चिकन ला दे, तो उन्होंने कहा था अब चिकन तो शाम में आएगा, इस टाइम तो मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो चिकन वो शाम को लेकर आए थे, और फिर मैंने पिज़्ज़ा भी बना लिया, और उसकी वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। कल के व्लॉग में आप वो वाली पिज़्ज़ा की रेसिपी देखेंगे, इसलिए व्लॉग के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपके लिए बहुत यम्मी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आऊँगी, जो बहुत ही ईज़ी स्टाइल से आप घर पे बना सकते हैं। आटा गूँध के मैंने साथ ही कैबिनेट्स की सफाई करना शुरू कर दी थी, और सबसे पहले मैंने आज सोचा था कि जस्ट मैंने स्पाइसेस वाले जो जार्स हैं ना, उनको मैंने देखना है, और उनकी पहले मैंने सफाई करनी है, और उसके बाद एक-एक करके जो बर्तन वाले ड्रॉ हैं और मसाले वाले जिसमें दालें वगैरह हैं, वो वाले ड्रॉ। तो इस तरह करके मैंने वन बाय वन सारे कैबिनेट साफ़ करने हैं, ताकि रमज़ान आने से पहले जितनी भी मेरे जार्स की फिलिंग होने वाली है, जो-जो चीज़ें नहीं हैं घर पे वो लेकर आ जाऊँ, और इस तरह से राशन की भी तैयारी हो जाती है। रमज़ान से पहले जो-जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं ना, तो वो भी आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं लिस्ट में नोट कर लूँगी, और अभी मैं
सारे जो मसाले थे, जो जार से जो मसालों के, वो निकाल कर नीचे रख रही थी और उसके बाद मैंने इनको साफ़ करना था। अभी इस वक़्त जो है वो इस वाले ड्रॉ को तकरीबन 2 महीने हुए हैं साफ़ हुए हुए, उसके बावजूद ड्रॉ जो है वो अच्छा-सा गंदा हो गया, उसके ऊपर चीज़ें कुछ गिरी हुई हैं, कुछ मसाले वगैरह गिरे हुए हैं। तो उनको फिर मैं इस तरह से कपड़े से सारे अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। रमज़ान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कुकिंग भी करें और इबादत भी करें। रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा जाए। साथ-साथ कोशिश होती है कि नवाफ़िल भी अदा कर लूँ और दुनिया के कामों से ज़्यादा अच्छा है कि इबादत में वक़्त गुज़ारूँ। इसलिए पूरी कोशिश करती हूँ कि रमज़ान आने से पहले ही इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर लूँ। सारे घर को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करूँ और जितनी बड़ी-बड़ी डिशेज़ होती हैं, उनको भी मैं रमज़ान से पहले ही बना कर रख लूँ। जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करनी है, तो वो सब चीज़ें मैं बना कर पहले ही रख लूँगी। इस तरह से मेरी रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाती है। और ये रजब का महीना भी बहुत ज़्यादा इबादत का है, लेकिन इसमें कुछ रातें हैं जिसमें मैं ज़्यादा इबादत करती हूँ। बाकी जो है वो नॉर्मल रूटीन वाइज़ नमाज़ वग़ैरह पढ़ लेते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। बस अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी बातों को कबूल करे, गुनाहों को माफ़ करे और हमारी तमाम दिली मुरादें पूरी करे। अल्लाह ताला से रात दिन मेरी यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकाले, हमारे पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाले। इस वक्त हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कोशिश किया करें कि अपने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि हालात अच्छे हों और हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे पाकिस्तानी हम वतनों के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, अब स्पाइसेस जो थे ना वो मैंने टोटली तकरीबन साफ़ कर लिए थे, बस ये वाले रह गए थे जो काउंटर पे पड़े होते हैं और इनको जो है वो मैं हफ़्ते में 15 दिन बाद इनको मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन ये वाइट कलर के हैं, इनके ऊपर थोड़ा-सा भी गंद जो है वो बड़ा वाज़ह तौर पे क्लियर नज़र आता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि इसको मैं लगते हाथ कपड़े से साथ-साथ ना साफ़ करती रहूँ। तो आज जो है वो फिर मैंने इसको भी क्लीन कर लिया था और साथ आज पूरे काउंटर की ना डीप क्लीनिंग कर लूँगी ताकि जितनी चीज़ें थोड़ी-सी ऑर्गनाइज़ करनी है वो कर लूँ और थोड़ी-सी सेटिंग जो है आज किचन की मैं फिर चेंज करूँगी। बस किचन की सेटिंग जो है ना वो हर वक़्त मैं चेंज करती रहती हूँ। कभी कौन-सी चीज़ उठाकर कहीं रख देती हूँ, कभी कौन-सी चीज़ उठाकर कहीं रख देती हूँ। तो एक ही सेटिंग देख-देख के ना मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं थोड़ा-सा चेंज लेकर आऊँ। तो इस वज़ह से ये करती रहती हूँ और मेरी सारी सिस्टर्स जो है ना वो भी इसी तरह की है। उनसे भी एक सेटिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, कभी वो कुछ करती हैं, कभी वो कुछ करती हैं अपने घरों में। तो बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हमें बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है घर को क्लीन करने का, सँवारने का, नई-नई डिफ़रेंट सेटिंग करने का। तो इसी तरह मेरा दिल लग जाता है, मैं इसी इन्हीं कामों में मसरूफ़ रहती हूँ। अच्छा, आज जो है वो जब मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी ना, तो फिर मोहम्मद आ गया था इस टाइम स्कूल से और फिर वो मेरे साथ अपनी स्कूल की बड़ी मज़े-मज़े की स्टोरीज़ शेयर करता रहा। तो ये वाला जो काम था वो मैंने कंप्लीट करके तो फिर बर्तन धो लिए थे, पूरे काउंटर अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिए थे और फिर बर्तन धोते-धोते मैंने उसकी इतनी मज़े-मज़े की बातें सुनी। उसकी स्टोरीज़ जो है ना वो बहुत मज़े की होती है, हँसी आती है और बड़ी लंबी-लंबी होती हैं। लेकिन मैं सारी जो क्लिप्स है ना वो यहाँ पर लगा दूँ ना तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। पूरा स्कूल घूमे 4 दफ़ा, फिर वो बाहर धूप में वो खड़े रहे। अब ये काफ़ी 2 4 दफ़ा हुई अंदर बाहर, 4 दफ़ा धूप में खड़े रहे, वो इतनी देर के, फिर वापस से घूमते रहे। ऐसे ही होता रहा। और फिर और एक पता है प्रैक्टिस तब हुई है, वो बाहर पूरा पूरा स्कूल ज़्यादा घूमे हम। और पिछली बार तो और ज़्यादा हुआ था, पिछली बार तो पूरा उधर से जाना पड़ रहा था। इस बार तो एक से दूसरे था ना, पहले तो एक से दूसरा फिर तीसरा देख से जाना पड़ रहा था। प्रैक्टिस कम हुई है, इतना वो हुआ है। ऊपर से पानी पीने भी नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे नहीं पानी नहीं पीना। वो फिर एक दफा जाने दिया बस, वो भी पानी खत्म हो गया और कुछ तो जाने नहीं दे रहे। वैसे भी मौसम चेंज हो गया, कल से आप अपनी वाटर बोतल लेके जाना। मोटर मेरे मोटर लेके जाती हूँ। लेके गए थे वाटर हाँ बोतल? लेके वो फिनिश हो गई होगी ना? ओके।
कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस तो नहीं करना होता है। और अब मैंने मोहम्मद के लिए रोटियां बनानी थी। काउंटर वगैरह सारे नीट एंड क्लीन हो गए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो गई थी तो काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, अब्बू के लिए रोटी मैंने पहले ही बना दी थी। अच्छा, अब्बू को मैंने कहा था कि अब जी मैंने सफाई करनी है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं पहले ही रोटी बना के दे देती हूँ। तो फिर अब्बू ने खाना खा लिया था पहले ही, और उसके बाद जो है वो मैंने फिर बच्चों के लिए रोटी बना ली। इसके साथ हमेशा बच्चे घी वाली रोटी खाते हैं, यानी कि ऑयल लगा कर ना, तो फिर रोटी को बनाती हूँ, और सादी रोटी इसके साथ बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं करते। आज मैं सारा दिन रमज़ान के बारे में सोचती रही थी कि मैंने रमज़ान में क्या-क्या बनाना है, और उससे पहले क्या-क्या चीज़ें मैंने अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करनी है। तो उन सब चीज़ों की मैं लिस्ट बनाऊँगी आज, और साथ में उसके बाद रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट करूँगी कि हमें रमज़ान में क्या-क्या चीज़ें बनानी हैं, और जो-जो चीज़ें मैंने बनाकर फ्रीज़ करनी है उन सब की वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आपके साथ वो शेयर करनी है। तो उसके ऊपर भी मैं आज से जो है वो काम करना शुरू कर दूँगी। जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी आज मार्केट जाके वो मैं लेकर आऊँगी, और उसके बाद इंशाल्लाह 2-3 दिन में ही रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी। और ताकि आपको वो सब चीज़ें पहले से आ जाए बनाना, और फिर आप बनाकर तो आप भी अपने फ्रीज़र्स में रख सकते हैं। और इंशाल्लाह वो बहुत ही ईज़ी रेसिपीज़ होंगी जिनको आप इज़ीली अपने घर पे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 से 3 माह भी अगर आप फ्रिज में रखेंगे, वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। बस आज मैंने जो रमज़ान की रेसिपीज़ है ना उन्हीं की तैयारी करनी है, और उनका सारा सामान इकट्ठा करना है। और ये शाम का वक़्त हो गया था, तो इस वक़्त मैंने हस्बैंड को अपने लिए और अब्बू के लिए यखनी गरम की थी। आज बाकी यखनी जो थी वो हमने फ़िनिश करनी थी, तो ताकि यखनी और ज़ाया ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह बस अब आज उनकी मैंने तबीयत कहा कि काफ़ी यखनी बेहतर है, वो पी कर बहुत तो बेटर ख़त्म कर फ़ील ली कर रही जाए। थी अब्बू और को यकीन यखनी में बहुत उन्हें अच्छी काफ़ी लगी। आज मैंने एनर्जी दी उन्हें है। सुबह भी मॉर्निंग में तो भी यखनी आज दी मैंने थी, सोचा तो कि बस काफ़ी ये शौक से सारी उन्होंने पी थी। यखनी को फ़िनिश कर लिया जाए, अगर दोबारा महसूस होगी तो फिर नई ताज़ी बना लूँगी। अगर चैनल पे आप न्यू आए हैं, अभी-अभी आपने मेरे चैनल को जॉइन किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे बेल के आइकॉन को क्लिक करेंगे तो। और साथ ही वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।